खुशामदीद, इस्तकबाल, खैर मकदम। तहे दिल से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। अदब की शाम है, ये शहर अदब का है, तहजीब का है, नफासत का है, नज़ाकत का है। और आज अदब की शाम है। आप सबको इस मंच के माध्यम से सलाम पेश करूं। नज़र मिलाऊं तो नज़रों के जाम पेश करूं। आपके आने से महकी है ये हमारी महफिल, आपकी खिदमत में गुंचे तमाम पेश करूं। बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा मलिकाए तरन्नुम पद्म भूषण बेगम अख्तर की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम यादें में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज की शाम को यादगार बनाने और मलिकाए तरन्नुम को दिली श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वाराणसी से आई सुप्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर सुचरिता गुप्ता जी हमारे बीच में मौजूद हैं, जो कि गज़ल और ठुमरी से इस मौसीकी की शाम को सजाएंगी। उससे पहले कि हम कार्यक्रम को प्रस्तुत करें और दीप प्रज्वलन के माध्यम से कार्यक्रम का शुभारंभ करें, मैं निवेदन करूंगी सचिव उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी श्री तरुण राज जी से कि कृपया मंच पर आएं और अपने स्वागत संबोधन से हमें अनुग्रहित करें। नमस्कार। इस सभा में बैठे सभी लोगों को मैं अकादमी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और कोविड-19 का जो ये दौर चल रहा है उसने हमें बहुत सारी बातें सिखाई भी हैं। अगर उसका एक पहलू देखा जाए तो टोटल में वो निगेटिव मैसेज देता है हमको, और है भी, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी कुछ आ गई उसके साथ। हमको टेक्नोलॉजी से बहुत करीब कर दिया। हम अपनी ज़िंदगी की बिजी लाइफ में, रोज़मर्रा की दिनचर्या में अपनों को भूलते जा रहे थे। कोरोना ने हमें उनके करीब ला दिया। ज़्यादा से ज़्यादा समय घर पे गुजारा, बच्चों के साथ, पत्नी के साथ, बहन के साथ, भाई के साथ, माँ के साथ, पिताजी के साथ। बहुत अच्छा लगा। तो कोरोना ने ये फायदे तो दिए, और चूंकि हम कलाकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में परफॉर्मिंग आर्ट्स के प्रमोशंस के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए जाते हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा दर्शकों के बीच पहुंचाने में भी कोरोना ने एक अहम माध्यम की भूमिका निभाई। और हम अपने हर प्रोग्राम्स को, जितने भी कार्यक्रम हैं, सबको फेसबुक के ज़रिए लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं। और हमें एक नया अनुभव मिला जिसकी मुझे कभी उम्मीद नहीं थी, कि जितने भी कार्यक्रम हम अकादमी में करते हैं तो हमारे हॉल में, चाहे वो छोटा हॉल हो तो खैर बहुत ही छोटी कैपेसिटी है, बड़े हॉल में भी लगभग 600 की कैपेसिटी है, तो करीब 400-500 लोग आ ही जाते हैं। लेकिन मुझे स्वयं गर्व हुआ, उस गर्व को हमने अपने सभी साथियों के साथ शेयर किया कि 2100, 3000, 2800 इस तरह से फेसबुक पे लोगों ने हमारे कार्यक्रम को देखा। यूट्यूब पे अभी भी लाइक्स आ रहा है। तो ये एक कोरोना ने एक उपलब्धि दी है हमको। और हम जब स्थिति नॉर्मल की हो जाएगी तो सारे कार्यक्रम हम लाइव भी करेंगे, क्योंकि उससे ये होगा कि हमारा हॉल तो भरा रहेगा ही, लेकिन उससे लाइव करने से ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रीच बढ़ेगी। खैर, ये तो एक अलग पहलू की बात थी। आज हमने ये जो कार्यक्रम किया है पद्म भूषण बेगम अख्तर की स्मृति में, बेगम अख्तर साहिबा के बारे में कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। शिवानी जी बहुत ज़्यादा चाहती थी उनको, उनका इंटरव्यू भी उन्होंने कई बार छापा अलग अलग पत्रों में। तो उन्होंने कहा कि अम्मी कहती थी उनको, अम्मी आपकी जो नाक में, शायद इस पोस्टर में बहुत साफ नहीं आ रहा, ये हीरे की जो नथ है वो आपकी सुंदरता में चार चांद लगा देती है। तो उन्होंने कहा, अरे बेटी क्या, बस ऐसे ही।
बहुत अच्छी अभिनेत्री की थी। उनकी फिल्म रोटी तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और समय बीतता गया तो उनकी शादी भी हुई और एक ऐसे परिवार में हुई जहाँ पे गाना बजाना बहुत ख़राब समझा जाता है और वहाँ ये उन्हें ताकीद कर दी गई कि गाना बजाना तो बंद। वो बीमार हुई, उन्हें मेरे ख्याल से शायद टीबी हो गई। तो कई महीनों वो टीबी से परेशान रही। तो उनके जो शौहर साहब थे उन्हें लगा कि नहीं भाई अब उनका ठीक है, आप गाइए बजाइए लेकिन रिकॉर्डिंग्स करिए, स्टेज के प्रोग्राम मत करिए, ये बंदिश कर दी थी उन्होंने। तो आप समझिए कि 400 उस समय ना ये पेन ड्राइव था, ना कैसेट्स थे, ना सीडी थी, ना डीवीडी थी। तो 400 रिकॉर्ड्स उनकी आवाज़ को आज भी जिंदा रखे हुए। और एक और बात थी, सामान्य चेहरा था उनका, लेकिन उस दौर के जो लोग बताते हैं उनको, जिन्होंने देखा, कि लगता था कि किसी गॉडेस को देख रहे हैं। एक अप्रतिम सौंदर्य, देखते थे तो देखते ही रह जाते थे। चौबे साहब मेरी बात पे सर हिला रहे हैं तो देखा इसलिए बहुत खुश हो के सर हिला रहा है कि मैंने तो जितना उनके बारे में पढ़ा है तो उन अनुभवों को शब्दों के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। तो इतना करीब से तो मैंने नहीं देखा है। बहुत बार तो वो पूना में और बंगाल में रूम सेटिंग भी करने लगी थी, लेकिन वो ख़ास जिनको बुलाया जाता था उन्हीं के साथ रहे। और ये चूँकि बात आ गई, चौबे साहब बहुत हमारे अच्छे सुनकार हैं, हर अच्छे कार्यक्रम में आते हैं। मुझे अभी भी पता चला कि आपके पिताजी ने बेगम साहिबा के साथ तबला भी बजाया था। तो अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं आपका भी। और हम विशेष रूप से स्वागत करते हैं पूर्व मुख्य सचिव देवेंद्र चौधरी जी का, जो हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। हम स्वागत करते हैं विशेष रूप से भारतीय नाट्य अकादमी के अध्यक्ष रविशंकर खरे जी का। और मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं हमारे मित्र और उत्तर प्रदेश की एकमात्र टॉप ग्रेड गज़ल के आर्टिस्ट उस्ताद युगांतर सिंदूर जी का। और मैं चाहता हूं कि हमारी एंकर महोदया कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और जैसा कि हमारी भारतीय परंपरा है कि हम किसी भी कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के माध्यम से ही करते हैं, तो मैं निवेदन करूंगी हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय श्री देवेंद्र चौधरी जी, पूर्व मुख्य सचिव, और हमारे अन्य विशिष्ट अतिथि महोदय भारतीय नाट्य अकादमी के अध्यक्ष श्री रविशंकर खरे जी और सचिव उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी तरुण राज जी। और हमारे बीच में जैसा कि सर ने बताया कि हमारे देश की जानी मानी हस्ती श्री युगांतर सिंदूर जी मौजूद हैं। ये आप सब कृपया मंच पर आएं, दीप प्रज्वलन करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपोर ज्योति नमोस्तुते साज्यम वर्ति संयुक्तम वनहीना योजितम शुभम सिद्धर्थम सर्वकार्योयम मंगलदीपम नमाम्यहम मंगलदीपम नमाम्यहम मंगलदीपम नमाम्यहम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सचिव महोदय से निवेदन करूंगी कि हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय का स्वागत पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें। श्री देवेंद्र चौधरी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भवा की परंपरा का निर्वहन करते हुए पुष्पगुच्छ सचिव महोदय जी द्वारा। और पुनः निवेदन करूंगी सचिव महोदय से कि हमारे बीच में श्री रविशंकर खरे जी हैं, भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के अध्यक्ष, आपका स्वागत और अभिनंदन पुष्पगुच्छ के माध्यम से करें।
श्री युगांतर सिंदूर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आपकी उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमामयी बनाया। हमारी आज की कलाकारा डॉक्टर सुचरिता गुप्ता जी को मंच पर आमंत्रित करूंगी। वाराणसी से आई हुई हमारी अतिथि कलाकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। निवेदन करूंगी सचिव महोदय से कि आपको गुलदस्ता देकर आपका स्वागत करें, और साथ ही साथ संगतकार जिसके बिना किसी भी गायक की गायकी अधूरी है, श्री अरुण अस्थाना जी, जो कि हारमोनियम पर संगत करेंगे, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। श्री ज्ञान स्वरूप मुखर्जी जी, तबले पर आप अपने हुनर का जादू इस शाम में बिखेरेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सम्मानित अतिथियों से निवेदन करूंगी कि कृपया आप अपना स्थान लें। के नाम से प्रसिद्ध अख्तरी बाई फैजाबादी भारत की विख्यात गायिका थीं, जिन्हें दादरा, ठुमरी और गज़ल गायकी में महारत हासिल थी। 7 अक्टूबर 1914 को जन्मी बेगम साहिबा को कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए भारत सरकार ने पहले पद्मश्री तथा सन 1974 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें मलिकाए गज़ल के खिताब से नवाजा गया है। गज़ल गायकी को पसंद करने वाले बेगम अख्तर के नाम के दीवाने हैं। गज़ल, ठुमरी, दादरा को एक नई पहचान देने के लिए बेगम साहिबा को याद किया जाता है। महज 7 साल की कोमल उम्र में आपने मौसीकी की तालीम लेनी शुरू कर दी थी। जैसा कि तरुण राज सर ने इतनी सारी उनके बारे में बातें बताई, उतनी रिसर्च तो नहीं मैंने की है, लेकिन इतना जानती हूँ कि अगर संगीत का नाम, गज़ल, ठुमरी का नाम कायम है तो वो बेगम अख्तर साहिबा की वजह से ही है। तो मैं चाहती हूँ कि इस शाम को उनकी यादों को तरोताज़ा किया जा रहा है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी के इस मंच के द्वारा। तो एक बार बेगम साहिबा के नाम पर ज़ोरदार तालियों से इस महफिल का, इस शाम का आगाज़ किया जाए, क्योंकि आज उन्हीं मलिकाए तरन्नुम को याद करने का दिन है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी द्वारा इस मौसीकी की शाम को सजाया गया है। और इसमें हमारे बीच हमारी अतिथि कलाकार जो कि वाराणसी से आई हैं, ठुमरी और गज़ल के रंगों से इस महफिल को सजाएंगी। थोड़ा संक्षिप्त परिचय देना चाहूँगी मैं आज की कलाकार को। आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं डॉक्टर सुचरिता गुप्ता जी, वाराणसी से ताल्लुक़ रखती हैं। बनारस घराना की पूरब अंग की गायकी के प्रख्यात डॉक्टर सुचरिता जी ने विदुषी सविता जी से गायन, विशेषतः ठुमरी गायन की शिक्षा ली, दीक्षा ली। आप एक मंझी हुई कलाकार होने के साथ साथ अपनी शास्त्रीय गायकी में नवीन प्रयोगों, लयकारी और बारीकियों के लिए प्रसिद्ध हैं। शास्त्रीय व सुगम संगीत की लगभग सभी विधाओं जैसे ठुमरी, दादरा, टप्पा, होरी, कजरी, चैती पर आपका समान अधिकार है। आप ICCR की सूचीबद्ध कलाकार हैं और ऑल इंडिया रेडियो की टॉप ग्रेड कलाकार हैं, और भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर आपने अपनी प्रस्तुतियों से, अपनी गायकी से लोगों को दीवाना बनाया है, जिसके चलते आपको तमाम सम्मानों से अलंकृत किया गया, जिसमें संगीत नाटक अकेडमी सम्मान 2015, पूर्वांचल रत्न सम्मान, काशी रत्न, काशी गौरव, काशी विद्या सम्मान सहित ढेरों सम्मान आपकी झोली में है। आप एक उच्च कोटि की गायक कलाकार तो हैं ही, साथ ही साथ श्रेष्ठ गुरु भी हैं। ये विशेषता बताना चाहूँगी, जिनके शिष्य व शिष्याएँ अपनी गायकी के जरिए ठुमरी, दादरा, गज़ल गायकी इत्यादि जैसी कला को अग्रसारित और संरक्षित कर रहे हैं। आज हमारे बीच में है। मैं संगत कलाकारों का परिचय आपसे करा चुकी हूँ। एक बार पुनः बताऊंगी कि हारमोनियम पर श्री अरुण अस्थाना जी हैं, और तबला मैम यहाँ पर ठुमरी क्वीन सिद्धेश्वरी देवी जी की ठुमरी से इस महफिल का आगाज़ करेंगी, शाम का आगाज़ करेंगी। और संगीत प्रेमियों को, अपने लखनऊ वासियों को और जो भी संगीत को दिल से चाहते हैं उनको बताऊंगी कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी इस कार्यक्रम को लाइव फेसबुक पर दिखा रहा है, और आप अपनी चहेती कलाकार को फेसबुक पर लाइव देख सकते हैं। धन्यवाद। आइए लुत्फ़अंदोज़ होते हैं इस खूबसूरत शाम में, मौसीकी के सागर में डुबकियाँ लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी। मैं बहुत आभारी हूँ संगीत नाटक अकादमी लखनऊ के सचिव श्री तरुण राज जी की, और आज के मुख्य अतिथि देवेंद्र चौधरी जी, और भारतेंदु एकेडमी की अध्यक्ष श्री खरे जी। मैं सब जितने उपस्थित हैं आज, इतने दिन के बाद पहली बार मंच पर बैठ रही हूँ, 6 महीने 7 महीने के बाद। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं सबको मैं प्रणाम करती हूँ,
और मैं इजाज़त चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत आपके सामने कुछ सुनाऊँ। आज बहुत ही ख़ास दिन है। बेगम साहिबा की आज मृत्यु दिवस है, शायद मृत्यु दिवस है, तो मैं उनको याद करती हूँ। उनके गायकी पूर्व अंक की गायकी थी और हमारे गुरु माँ सविता दीदी की जो माँ थी, हमारे नानी गुरु, उनके साथ उनका बहुत ही प्रेम भाव का लगाव था। तो बहुत मैं आभारी हूँ कि इस दिन मुझे बुला के अपने कुछ सुनाने के लिए कहा है। तो मैं शुरू करती हूँ। यहाँ रखें। शुरू करते हुए एक ठुमरी से मिश्र पीलू में। जो खत बाट थकत भाई अखियाँ, जो खत बाट थकत भाई अखियाँ, अरे बीत गईला उमर हमार सैया, कैसे धरूं सैया, कैसे धरूं
सैया 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 अब कैसे धरूं सैया अब कैसे धरूं धीर अब सैया कैसे धरूं सैया सैया कैसे धरूं धीर कैसे धरूं धीर मोरे बारी बारी उम्मीद भी खो जाए अब कैसे धरूं सैया 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 कैसे धरूं धीर कैसे धरूं धीर अब कैसे मोरे बारी 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 मोरे बारी उम्मीद भी तो जाए सैया कैसे धरूं सैया तेरे मोर सैया सैया कैसे 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 धरूं धीर कैसे धरूं धीर कैसे धरूं कैसे धरूं कैसे धरूं धीर मोरे सैया मोरे सैया सैया अब अरे कैसे धरूं
कैसे धरूं
और एक दादरा सुनाती हूँ। तड़पे बिन बालम मोरा जिया, मोरा जिया, मोरा जिया। तड़पे बिन बालम मोरा जिया, तड़पे बिन बालम मोरा जिया, तड़पे मोरा जिया, तड़पे बिन बालम मोरा जिया।
क्या कहूँ तुमसे दिल में जो राज है, क्या कहूँ तुमसे दिल में जो राज है, जिस पे मरती हूँ वो कितना साथ है, जिस पे मरती हूँ वो कितना साथ है, फिर भी मेरे दिल में उसको, फिर भी मेरे दिल को उस पे नाज है, फिर भी मेरे दिल को उस पे नाज है, तड़पे बिन बालम मोरा जिया तड़पे। तड़पे बिन बालम मोरा जिया, मोरा जिया, मोरा जिया तड़पे बिन बालम मोरा जिया। रोज उम्मीद तेरी राह जो दिखलाती है, निगाहें दिल दरों दीवारों से टकराती है, सुबह से शाम उसी तरह हो जाती है, मेरे टूटे हुए दिल से यह सदा आती है, तड़पे बिन बालम मोरा जिया। दिल की जो चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, हाय दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुम्हें याद किया, जब चली सर्द हवा मैंने
लोग कहते हैं कि हमने तुम्हें बर्बाद किया है, तड़पे बिन बाल मोरा दिया है, तड़पे बिन बाल मोरा दिया है, तड़पे बिन बाल मोरा दिया, मोरा दिया, मोरा दिया, तड़पे बिन बाल मोरा दिया है, तड़पे बिन बाल मोरा दिया है, तड़पे अच्छा, जरूर जरूर। हमारे नानी गुरु गाते थे कि 2 लाइन खाली दादरे के बोल होते थे और बाकी इस तरह के शेर शायरी होती थी। तो हमने सोचा कि मौका मिला तो आपको जरूर सुनाएं। अब दूसरे का चढ़ जा रहा है क्या? है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया, जाने क्यों आज, जाने क्यों आज
मुझको अपने दिले नाकाम पे रुलाया, मुझको अपने दिले नाकाम पे रुलाया। ये मोहब्बत तेरे अंजाम पे रुलाया, जाने क्यों आज तेरे नाम पे रुलाया। है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रुलाया, है मोहब्बत तेरे अंजाम पे रुलाया। है मोहब्बत, है मोहब्बत, है मोहब्बत। एक दाग साहब का गजल सुनाना चाहती हूँ। आ अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम, अभी हमारी मोहब्बत
शरारत किसी को हया में है जो शरारत किसी को क्या मालूम अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम अभी खुदा करे न फंसे दाम इश्क में कोई खुदा करे न फंसे दाम इश्क में उठाई है जो मुसीबत किसी को क्या मालूम उठाई है जो मुसीबत किसी को क्या मालूम किसी के दिल की हकीकत किसी को क्या मालूम अभी जनाबे दाग के मशरब को हमसे तो पूछो जनाबे दाग के मशरब को हमसे तो पूछो जनाबे दाग के मशरब को हमसे तो पूछो छुपे हुए हजरत किसी को क्या मालूम छुपे हुए ये हजरत किसी को क्या मालूम अभी हमारी मोहब्बत किसी को क्या मालूम किसी को क्या किसी के दिल की हकीकत किसी को क्या मालूम किसी के दिल की हकीकत किसी को क्या
गले लगा है वो मस्त शबाब बरसों में गले लगा है वो मस्त शबाब बरसों में गले लगा है वो गले लगा है वो मस्त शबाब बरसों में हुआ है दिल को सुरूरे शराब बरसों में खुदा करे कि मजा इंतजार का न मिटे खुदा करे कि मजा इंतजार का न मिटे मेरे सवाल का वो दे जवाब बरसों में मेरे सवाल का वो दे जवाब बरसों में गले लगा वो मस्त शबाब बरसों
करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि ना याद हो वही आने वही आने वाला निभाह का तुम्हें याद हो कि ना याद हो वो जो हम में तुम में वो नए गिले वो शिकायतें वो मजे मजे की हिकायतें वो नए गिले वो शिकायतें वो मजे मजे की हिकायतें वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि ना याद हो वो हर एक बात पे रूठना तुम्हें याद हो कि ना याद हो वो जो हम में तुम कभी हम में तुम में भी चाह थी कभी हम से तुमसे भी राह थी कभी हम में कभी हम में तुम में भी चाह थी कभी हम में तुमसे भी राह थी कभी हम भी तुम भी थे आशिना तुम्हें याद हो कि ना याद हो कभी हम भी तुम भी थे आशिना तुम्हें याद हो कि ना याद हो जो हम में तुम में करार
वही मैं वही हूँ मोमिन मुब्तला तुम्हें याद हो कि न याद हो वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो वही आने वाला निभाता तुम्हें याद हो कि न याद हो वो जो हम में तुम में करार था तुम्हें याद हो कि न याद हो वो जो हम में तुम वो जो हम में तुम वो जो हम यूं ही पहलू में बैठे बस एक हाथ जाने का जिद न करो स्वामी जी शुरू करो हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे ऐसी बातें किया ना करो आज जाने की जिद ना करो आज जाने आज जाने यूं ही पहलू में बैठे रहो यूं ही पहलू में बैठे रहो आज जाने की जिद ना करो बस दो ही लाइन सुनिए देखिए आशियाने की बात करते हो आशियाने की बात करते हो दिल जलाने की बात करते हो दिल जलाने की बात करते हो आशियाने
हमरी अटरिया आ, आ, हमरी अटरिया पे देखिए इसका एका देखिएगा, अंदाज देखिएगा, बनारस के अंदाज। हमरी अटरिया पे आजा रे सफरिया, देखा देखी तनिका होई जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सफरिया, देखा देखी तनिका होई जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सफरिया, देखा देखी तनिका होई जाए। हमरी अटरिया हमरी अटरिया पे आजा रे सफरिया, हमरी अटरिया पे आजा रे सफरिया, देखा देखी तनिका होई जाए। हमरी चांद झांके मोहे गगन से, बैरी बुनिया ताना मारे। आ, आ, चांद झांके मोहे गगन से, बैरी बुनिया ताना मारे। खुल के कहूँ तो, खुल के कहूँ तो होई रुसवाई, खुल के कहूँ तो होई रुसवाई। अरे चुप माचिया रब सब होई जाए। खुल के कहूँ तो होई रुसवाई, चुप माचिया रब सब होई जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सफरिया, देखा देखी तनिका होई जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे सफरिया, देखा देखी तनिका होई जाए। हमरी हम तुम हैं भोले, जग है जुल्मी, प्रीति को पाप कहे अधर्मी। हम तुम्हारे भोले, जग है जुल्मी, प्रीति को पाप कहे अधर्मी। जग हंसी हो, जग हंसी हो तो, जग हंसी हो तो तुम ना हंसी हो। जग हंसी हो तो तुम ना
हमरे दुआरे हमरे दुआरे आए सजन का हमरे दुआरे आए सजन का हर सारा झगड़ा खत्म हो जाए हमरे दुआरे आए सजन का सारा झगड़ा खत्म हो जाए हमरी अटरिया में आ जाए कमरिया देखा देखी ननिका हो जाए भूल के कहूँ तो होई रूप माई चुप माजी लगा खत्म हो जाए जग हंसी हो तो तुम ना हंसना तुम हंसी हो तो जुल्म हो जाए हमरी दुआरे आए सजन को सारा झगड़ा खत्म हो जाए हमरी अटरिया में हमरी अटरिया में हमरी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत धन्यवाद। यादगार रहेगी कि आपको बात नहीं डालने। आज वैसे भी ये बहुत खूबसूरत शाम है और इस मंच पर गंगा जमुनी तहजीब यहाँ बिखरी पड़ी है। आज शरद पूर्णिमा है और ईद मिलादुन नबी है। लखनऊ में ये तहजीब देखने को मिल रही है। मैं चाहती हूँ कि सुचरिता जी ने इतनी खूबसूरत आवाज़ में जो यहाँ मौसीकी की शाम को रोशन किया, रंगीन किया, एक बार ज़ोरदार तालियाँ। और आपके लिए कैफी आज़मी साहब के ये अल्फाज तो बनते ही हैं कि शगुफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम, शगुफ्तगी का लताफत का शाहकार हो तुम, फ़कत बहार नहीं हासिल बहार हो तुम। और जिसे तरंग ने फितरत में गुनगुनाया है वो भैरवी, वो दीपक, वो मल्हार हो तुम। ज़ोरदार तालियां आपके लिए। बेगम अख्तर साहिबा के लिए ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस तरह से टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना एक अंदाज होता है, कोई ज़िंदगी को सुर तो कोई सुरों को ज़िंदगी दे जाता है। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात बहुत है। बहुत शुक्रिया आप सबके आगमन का। इसी तरह से एक संध्या कल यहाँ इसी मंच पर और सजेगी। कल भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है, जिसके अवसर पर उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी यहाँ पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित एक है हम कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन करेगा, जिसमें कथक संरचनाएं हम सबको देखने को मिलेंगी कथक केंद्र के ज़रिए। तब तक के लिए बस यही कहना चाहूँगी कि कभी दिन की धूप में झूम के, कभी शब के फूल को चूम के, यूं ही साथ साथ चलिए सदा, कभी ख़त्म अपना सफ़र ना हो। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। अलका जी बहुत ही अच्छा बोलती। दोबारा कभी भेंट